Okay, tell me when you're rolling. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी राकेश वैद साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हम सर को पहले भी सुनते रहे हैं और आज भी हम उनसे बहुत से सवाल करेंगे। और साथ हमारे हैं दुर्दाना नजम, जो कि जर्नलिस्ट हैं लाहौर से, और दुर्दाना भी जो है वो सर से सवाल करेंगी, जाहिर है इंडिया और पाकिस्तान को लेकर और बल्कि पूरी दुनिया को ही लेकर। और साथ साथ आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि मेरे और दुर्दाना के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, एज यूजुअल। सर सबसे पहले 2024 स्टार्ट हुआ, लेकिन साथ ही पाकिस्तान और ईरान में भी टेंशन हो गई। कैसे देख रहे हैं आप, ये क्या हुआ था? फिर बड़ी जल्दी दोस्ती भी हो गई। मतलब इतनी जल्दी दोस्ती हो जाती है? मतलब कुछ भी करके कि अटैक हो गया, वहां से भी यहाँ से भी हो गया, और उसके बाद का कोई बात नहीं, रहने दो, सब ठीक है। वाकई में ऐसा ही या कुछ और स्टोरी अंदर? At the outset, wish you all a very happy new year. थैंक यू। नया साल पाकिस्तानियों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, सबके लिए अच्छा हो, दुनिया के लिए अच्छा हो, अमन हो, शांति हो। ये जो पाकिस्तान का और ईरान का है ना, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान को 1 साल तो गुजारना चाहिए ना बिना किसी कंट्रोवर्सी के। 1 महीना गुजारो बिना कंट्रोवर्सी के, 2 दिन गुजार लो। ये जो कुछ ना कुछ जो लगा रहता है ना, ये बड़ा एक बड़ी गहरी बात है। और जो इस पे पाकिस्तान पे लोगों को, स्पेशली हुक्मरानों को गौर फरमाना चाहिए कि कहते हैं ना कि सीरियस वाइफ शुड नॉट ओनली बी ऑनरेबल बट मस्ट लुक ऑनरेबल आल्सो। अगर आप अमन के दाई हैं, आपको अपने पड़ोसियों से प्यार चाहिए, अमन चाहिए, तो आपको विजिबली नजर आना पड़ेगा। और कभी-कभी जैसे अभी ईरान की बात हुई है, ठीक है, पाकिस्तान का राइट था उनको स्ट्राइक बैक करने का, पर ये जो ईरान और पाकिस्तान का जो हल्का-सा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, दिस यू मस्ट सी इन ए ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट। ये जो मिडल ईस्ट के क्राइसिस हो गए ना, पैलेस्टाइन और इज़राइल का, इसे अब लोगों ने एक्सपैंड करना है। एंड ईरान वांट्स दिस टू एक्सपैंड एंड ब्रिंग सम दिस कॉन्फ्लिक्ट एट द डोरस्टेप ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कोई ऐसी बड़ी चीज़ होती है, तो फिर पूरा खित्ता हिल जाता है। So I think something wise has happened that Iran decided to step back और ये अच्छा ही हुआ। और बाकी पाकिस्तान को एक्चुअली मैं क्या आपको बताऊंगा, कभी भी ये सोचो कि आग के साए में ठंडक मिलेगी, नहीं मिलेगी। आपको आग के साए से दूर रहना है। पाकिस्तान को अपने अंदर झांकने का वक्त नहीं मिल पा रहा। Pakistan wants to be a global player in everything. Without that kuwat, without that power that when somebody needs to become a global power, I think inward देखने की बहुत जबरदस्त जरूरत है। और मैं ईरान और जो पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, इसको अब आगे ज्यादा देखता नहीं हूँ। आई थिंक सुलह भी दोबारा होने वाली है। आई थिंक कल परसों वो आने वाले हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर भी, तो सब ठीक ठाक हो जाएगा। आई थिंक दैट्स नॉट एरिया बिग कंसर्न। हालांकि इस बात से एक बात तो जाहिर हो गई कि जंदुला नए नाम से वहां बन गया, इधर आ गया जंदुला वाले भी, और ये कुछ लोग यहाँ वहां चले गए, और दोनों को मालूम है कि कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, तो प्रिसाइज स्ट्राइक करते हैं। दोनों की कहीं ना कहीं ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, टेक्टिक, कि आप उनको पाल लो या हम आपको पाल ले। इट्स नॉनसेंस ना। दुनिया अब जो है वो दो दो नाव में आप पांव रख के आप नहीं चल पाएंगे। बिल्कुल। तो this is my take on is going to be die. They realize it. Pakistan is not a small country, and not a small military power. It's जी largest बिल्कुल professional army in the world. सर, होना भी यही चाहिए। इस बात को ज्यादा आगे तक बढ़ाने में फायदा किसी का नहीं है। जी दुर्दाना, अच्छा योर क्वेश्चन। राकेश साहब, अभी आपने कहा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो अभी जिसको आप कह रहे हैं कि इसमें कैसे पाकिस्तान और ईरान की जो अभी स्कर्मिशेस हुई हैं, इसमें ये पहलू कहाँ से निकल गया कि पाकिस्तान वांट्स टू assert its global dominance? नहीं, They but पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान, मैं because हाँ, allow me to explain this thing. This is, you see, कोई भी country, China is a big example. When you start interfering into global affairs without having the necessary power backing you up, अब कुछ भी दुनिया में होता है, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल फौरन आता है। पैलेस्टाइन और इज़राइल के बीच जब प्रॉब्लम शुरू हुई,
तो हर चीज़ आप बैन करते हो, हर चीज़ आप प्रोटेस्ट करते हो। जो इस्लामिक वर्ल्ड है, वो एक साइड में रियलिटी को देखता है कि 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ, वो एक बहुत ही जाहिराना अटैक था। उसको कंडेम किए बिना आप सिर्फ जो इज़राइल कर रहा है, वो भी डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है। आई डोंट सपोर्ट दैट। इज़राइल जो कर रहा है, वो बहुत ज़ुल्म भी कर रहा है। इट्स गोइंग बियॉन्ड कंट्रोल। बट एक बात ज़रूरी है कि हम लोगों को 7 अक्टूबर को नहीं भूलना। कहीं न कहीं जो शरारती हैं ना, देखिए अब जब स्पेशली 2 पावरफुल कंट्री आपस में लड़ती हैं, तो उनको अपने कंस्ट्रेंट मालूम होते हैं। अब ईरान और पाकिस्तान के बीच में इनको कंस्ट्रेंट मालूम है that you can't mess with Pakistan. Similarly, Palestinian cannot mess with Israelis. तो मैस करने की जरूरत कहाँ पड़ती है? नहीं, आप it's not that simple, sir. tell me. It's not that simple. It's not that simple, but It's not. it appeared to be very simple. जब पता था, ये हम भी कहते हैं कि हमास को इतना बड़ा, लेकिन फिर यू नो आप पे कितनी, मैं कहने का मतलब, आई एम नॉट सपोर्टिंग, मैं तो खुद यहाँ हमारी एक जमात है, जमात इस्लामी, उनके अमीर जाके मिले थे हमास के लीडर्स को, और वी डिडंट लाइक इट। मतलब आप इंडिविजुअली भी आपको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन सर उसके बाद हमास इज अ रियलिटी वेदर वी लाइक इट और नॉट, यू नो। so is Israel. So is Israel a reality? So are Palestinians a reality? These are all realities. तो जब आप स्टेट सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो आप एक इतने बड़े स्टेक होल्डर को आप बाहर निकाल कर आप कह रहे हैं कि जी हम और अमेरिका और इजराइल बैठेगा, सऊदी अरब बैठेगा और लोगों की किस्मत का फैसला कर देगा। नो, दैट इज द ट्रिगरिंग पॉइंट सर। जो ये सारी मतलब ऐसे लगता है कि फलस्तीनियों की वो तो कोई बोल नहीं, यू नो, द फलस्तीनियन जो अथॉरिटी है, वो तो एक, you know, they are paper tigers, there is nowhere. और that was the triggering point। उन्होंने अपने आप को assert करने के लिए, चाहे whether we like it or not, उन्होंने कहा है कि हाजी कुर्बानी देंगे, इतने लोग दे रहे हैं इन्होंने, हमने, अच्छा आपको मैं पॉइंट ऑफ व्यू उनका नैरेटिव बताती हूँ, because I talk to many people, वो कहते हैं जी मरना तो एक दिन सबने है, चले मलबे के नीचे आके मर गए, लेकिन हम अपना मरना जरूरी तो मनु मार के मरना है। तो सर जब आप ऐसी सोच होगी ना, तो असल में तो हमने सोच के साथ लड़ना है, लेकिन हम बॉडी इकट्ठी कर रहे हैं, बॉडी एकदम बंदे मारे जा रहे हैं, लेकिन सोच के साथ कोई नहीं लड़ रहा ना पाकिस्तान में। It's not that simple the way you're trying to analyze, pardon me. जब Israel and Arab world they were on the verge of normalization the relationship Abraham Accord के बाद, वो normalization को जा रहे थे सऊदी अरेबिया के साथ। उनका अभी भी आज भी न्यूयॉर्क सिटी में बड़ी क्लोज कोऑपरेशन है। MBS के साथ अंडरस्टैंडिंग हो रही थी, सबके साथ हो रही थी। जब ये टनल का नेटवर्क जब बना रहे थे, तो उनकी इंटेंशन बड़ी क्लियर थी कि दे आर नॉट सीकिंग पीस, दे वांट टू क्रिएट सच ए मेस ओवर देयर कि बाद में क्या होता है कि मेरे को तुसी मनु कुटन बैठ जाओ दोनों मिलके, ते पड़ोसी जे देख रहे हैं आज होंगे यार कितना कुटोगे, कुट लिया। सेम थिंग हैपेंड। The people in Hamas, they wanted to create a situation, they knew it, जो रद्द अमल आएगा, जो रिस्पॉन्स इजराइल का आएगा, वो प्रोपोर्शनेट नहीं आएगा। आपने उनके ऊपर बहुत ब्रूटल अटैक किया है, तो कहीं अब हमास को तो सीन से हटना पड़ेगा। पैलेस्टाइन इज ओनली, इन माय पर्सनल ओपिनियन, टू स्टेट सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन। पैलेस्टीनियन को पूरा हक है, इजराइलियों को पूरा हक है। पर इसके बीच में अगर आप टेररिज्म लेकर आओगे, अब जो टनल का नेटवर्क है, टनल नेटवर्क ओनली प्रूव कि वो पिछले 10 सालों से स्कूल नहीं बना रहे, दे आर नॉट मेकिंग हॉस्पिटल्स, दे आर नॉट डूइंग अदर थिंग, दे वर बिजी मेकिंग दोस टनल। की इंटेंशन उनकी शरारत के पहले दिन से थी। तो शरारत सर ये बात बहुत लंबी चली जाएगी, इतना सादा नहीं है। इजराइल को आप इजाजत दें, वो एनेक्सेशन करे, इजराइल को आप इजाजत दें, हर 5 साल के बाद उनकी पूरी जनरेशन को मार दें, इजराइल को आप इजाजत दें, वहाँ बम्बार्डमेंट करे, जब दिल करे 5 साल बाद, 4 साल बाद। नहीं सर, ये आप नाइंसाफी कर रहे हैं। उन्होंने उनकी जनरेशन मार दी। मैं आपको नाइंसाफी नहीं, मैं आपको क्लियरली बोलता हूं, पागल हो जाता है। इजराइल इज अ मैड कंट्री, कम ऑन सर। अच्छा एक चीज जी, कोई गल नहीं, लेट्स सी, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। अच्छा थोड़ा सा हमने 12 फुट किया, सुनिए, हमने 12 हमास टनलिंग बनाकर
सर वहाँ सर ये पिछले 1 साल से जितना हंगामा वहाँ हो रहा है, पकड़ के वो फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं। वहाँ से आपको परमिट लेकर फ़लस्तीन इज़राइल के अंदर आना पड़ता है, परमिट लेकर आप वापस जाते हैं। अब आप वहाँ से क्रॉस करके वहाँ नौकरी करने आते हैं, आपकी तलाशी होती है, उनकी औरतों की बेहुरमती करते हैं। ये सब कुछ ठीक है, हमास टनल बना रहा है तो गलत है। हमास तो टनल बनाएगा ना, आपने पूरी दुनिया कह रही है इट्स अ लिविंग केज। आपने 25 लाख लोगों को एक छोटे से इलाके में बांध के रखा हुआ है। आपकी मर्जी से अच्छा, हम लोग हमास डिस्कस नहीं कर रहे, मेरा ख्याल है। पहले सर से रिप्लाई ले लेते हैं, फिर हम किसी दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। जी ये गुड जी क्वेश्चन है और इस पे बात जी होनी जी चाहिए। श्योर। अगर आप और मेरा डिस्प्यूट जो है, अगर हम उसका कोई हल ढूंढ रहे हैं, कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं ना, आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। आप मेरी बैक पे आप प्लानिंग करते रहो, मुझ पे अटैक करने की, मुझको धोखा देने की, मुझको बैक स्टैप करने की। इट्स नॉट डन। Hamas is not a political outfit. It's a militant outfit. United Nations declared militant outfit. तो तालिबान भी नहीं थे, लेकिन अमेरिका तालिबान के साथ भी बैठा और उसके बाद उसने सोल्यूशन ये भी निकाला। बैठने को तैयार थे। ये भी बैठने को तैयार थे। हमास के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। They were sitting together. I think इसमें मेरा ओपिनियन बड़ा क्लियर है। Hamas was never serious about the peace. A peace is not their agenda. They want total annihilation of उनका चार्टर पढ़ी है। दुरादी उनका चार्टर पढ़िए। चार्टर clearly says complete annihilation of Israel is the only solution. That's also wrong. That's also wrong. That's also wrong. तो वो ना Yes, that's wrong. I तुम agree with you. एक का रॉन्ग एक्सेप्ट करते हो, दूसरे का रॉन्ग एक्सेप्ट नहीं करते ना। नहीं सर, लेकिन अब बात मैं ये नहीं कह रही, ठीक है अगर है तो सर फिर कहीं तो कंट्रोल होना चाहिए था ना इजराइल के ऊपर भी। Let's talk of real politics. Let's talk of real politics. Real politics is the only simple thing. You negotiate from a position of power, position of authority. When you're talking to rogue elements, Hamas is a rogue element, must be treated roguely. But that's what I said. Israel's response is disproportionate. Israel must put an end to it. Israel has the technology or the outfit. They can go after Hamas. But what Israel is doing is absolutely unacceptable. Without any question, without any if and but. I'm not being very ambiguous on this thing. Very clear. Israel का वो disproportionate है. But I cannot condone the bloody atrocities of Hamas. Hamas ने स्टार्ट किया। आपको शुरू करने से पहले मालूम होना चाहिए। अभी जो आपका हम बात कर रहे थे पहले ईरान और पाकिस्तान की, ईरान को मालूम था कि वो गलत पंगा ले रहे हैं और पाकिस्तान को भी मालूम था कि इन्होंने गलत पंगा ले लिया, इनको दिखाना है हमारी औकात क्या है। पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक किया, which they deserved the right, and they did it, and they did with forcefully come back. पर क्या हमास को मालूम है कि हमें valid. Yes, your point is valid, but I think वो जो I think to put it simple, they felt left out. They felt left out. हमने इतनी टनल्स let's work on India, Pakistan, and that's more important. That Exactly. we must live like neighbors. Our relationship must improve. We must find a way out. नहीं बिकॉज नहीं, मैं क्योंकि ये बात करना चाह रही थी कि क्योंकि सर जो हैं वो पाकिस्तान भी विजिट करते रहते हैं और उन चंद लोगों में से हैं जो पाकिस्तान आते जाते हैं। तो बिल्कुल अभी भी कुछ दिनों में सर ने बताया कि इस्लामाबाद आने वाले हैं और मैं सर लिस्ट भेजने वाली हूँ, तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा मेरी लिए शॉपिंग करने के लिए। लेकिन मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी कि आपको क्या लग रहा है, जो नया साल शुरू हुआ है, पाकिस्तान में इलेक्शंस हैं और उसके बाद इलेक्शंस के भी बाद आपको क्या चैलेंजेस लग रहे हैं पाकिस्तान के लिए, कि अब नए साल में क्या चैलेंजेस या नई गवर्नमेंट के लिए क्या ऐसी चीज होगी जो उनके लिए मुश्किल होगी? I think मेरे हिसाब से पाकिस्तान के सामने भी एक ही चैलेंज है, that is the economic revival, and the elections have to be very fair. I hope they will be very fair. Whichever government comes in power, उनको ध्यान रखना चाहिए कि शाख से टूट के पत्ते कभी हरे नहीं होते। जिन प्रोविंस, जिन एरियाज में नेबर्स की नहीं बनती, वहां पे खराबी रहती है। पाकिस्तान को भी कोशिश करनी चाहिए, इंडिया को भी कोशिश करनी चाहिए कि दोनों रिलेशनशिप कम से कम अच्छे ना बन पाए, कम से कम साथ बैठने लायक तो बन जाए। हम नहीं चाहते कि, हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि हमारी जफ्फियां पपियां हो जाए, पर कम से कम इतना तो हो जाए कि कई इंटरनेशनल फोरम पे मिले, हाथ से सलाम करने की
नमस्ते करने की तो हमारी होनी चाहिए ना। पर पाकिस्तान के लिए बिगेस्ट चैलेंज इज इकोनॉमिक। पाकिस्तान के माशी हालात जो है ना, वो इस समय बहुत खराब है। जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू आ रही है, वो अगर यूएई दोबारा रोल ओवर करता है, चाइना रोल ओवर कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बाय द एंड ऑफ अगस्त पाकिस्तान विल सी अनदर मेजर प्रॉब्लम ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान से एक चीज तो सीखनी चाहिए कि यू कैन मेंटेन, आप पाकिस्तान अपना स्टांस मेंटेन करे विद इंडिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने अंदर अपनी सेहत का तो ख्याल करे। यानी कि मेरे को मारने के चक्कर में आप अपने आप को क्यों खराब कर रहे हो? नो नेशन डज दैट। आपने अपना स्टांस रखी है, जो आपका कश्मीर पे स्टांस है, मेंटेन करिए। यू आर ए सॉवरेन नेशन एंड यू हैव ऑल द राइट्स टू मेंटेन व्हाटएवर यू गॉट, बट डोंट हर्ट योरसेल्फ सो बैडली। आप तो अभी फॉर एग्जांपल कहीं वो पेरिस में कोई बेहुरमती हो गई, आप अपना घर जलाने बैठ जाते हो। कहीं स्पेन में कुछ हो गया, बसें आप अपने जलाने बैठ जाते हो। इंडिया का इस नाइट, मैं इंडिया की तारीफ इसलिए नहीं कर रहा कि मैं इंडियन हूँ, दुनिया देख रही है। We are on a, we were on a catapult 8-9 years ago and we have taken off. Today हिंदुस्तान में economics is the major एक पुश है। हम इतनी तेजी के साथ उस तरफ जा रहे हैं जहां हमको जाना चाहिए। और पाकिस्तान can don't have to word use copy but get inspired कि हम कितनी तरक्की कर रहे हैं उस दिशा में, उस सिमत में जा रहे हैं जिस सिमत में हर देश का नागरिक, हर रहने वाला उम्मीद करता है कि उसका देश अमन हो। अगर पाकिस्तान में पावर में आने के बाद, आप इंटरनल डायनामिक्स की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो आपके सामने सब सामने है कि पीटीआई वाले जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ रहे हैं, आर्मी वाले इकोनॉमिक्स देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो रीसेट है, वो रीबूट जो करना पड़ेगा ना, वो पाकिस्तान को इंटरनली करना पड़ेगा। और यकीन मानिए, मैं कोई गवर्नमेंट का स्पोक्समैन नहीं हूँ, बट एवरी कंट्री वांट्स ए स्टेबल नेबरहुड। ए स्टेबल पाकिस्तान इज गुड फॉर एवरीवन एंड आई पर्सनली फील दैट पाकिस्तान शुड रिमेन ए स्टेबल स्टेट, बिकॉज हमारे बीच में एक बफर भी है। वो जो रोग एलिमेंट्स आते हैं, जिहादी एलिमेंट फ्रॉम अफगानिस्तान, और उनके बीच में एक पाकिस्तान एज मैटर ऑफ इज ए बफर स्टेट, is protecting us also to some extent. But पाकिस्तान को एक बात समझ लेनी चाहिए ना कि ना उनको अपने गार्ड्स लोअर करने चाहिए और ना इंडिया ने अपने गार्ड्स लोअर किए हैं। इंडिया एक उस रास्ते पे है इस समय दुलाना जी, कि जहां पर हमने 140 करोड़ से ऊपर लोगों को वो हर चीज देनी है जो वो डिजर्व करते हैं। हमारे पास इस समय नहीं है सबके लिए, पर हम वो हर काम कर रहे हैं कि हमने इतने लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठा दिया है। अब ये देखिए कि कोरोना के कारण कितना दुख हुआ दुनिया में, कितनी तबाही हुई। 80 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में खाना पीना और जीवन जीने के लिए सब मुहैया कराया गया। कहीं ना कहीं सरकार में वो कुव्वत थी। हाँ, तो मरे भी है ना 40 लाख, वो भी बताए ना। 40 लाख मरे हैं, दवाइयां पूरी दुनिया में भेज रहे हैं। आप कह रही हो जब जा रहा है जी कंसाइनमेंट, 40 लाख कहाँ मरे? इकोनॉमिस्ट, मैं आई विल शेयर इकोनॉमिस्ट विद यू, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है। मैं उसपे 40, आप लोगों के पास ऑक्सीजन खत्म हो गया है सर, इतनी भी बस सर। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई बुराई नहीं है। वो ये नहीं है, लेकिन ये मिसमैनेजमेंट। I ask you simple question. You are not perfect. आप और मैं सपोजिंग एक बड़े मेंशन में रहते हैं, हमको नहीं मालूम कि आग लगने वाली है। हुआ क्या? आप लोग एक एक करके बात करेंगे, नहीं तो ऑडियो खराब होगी। प्लीज एक एक करके जी। आपने कहा 40 लाख मरे, ये मरे। वो जो कोरोना आया ना, कोरोना में आपको हमारे तरह न गए, आपको नजर नहीं आया इटली, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका, लोग सड़कों पे लाशें पड़ी हुई थी, लोग मर रहे। ये क्लाइमेट जो आई ना, ये क्लाइमेट के लिए तैयार नहीं था। आप ये देखिए ना, हमारी इंडिया की जो करे, वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मास्क मेकर एंड पीपीई मेकर। हमारे ऊपर मुसीबत आई, मुसीबत आने के 2 महीने के अंदर हिंदुस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा मास्क मैन्युफैक्चरर है और पीपी मैन्युफैक्चरर है। हम तैयार नहीं थे, दुनिया तैयार नहीं थी, और उसके बावजूद भी जो लोग मरे हैं ना, अब मरना तो सोच के तो नहीं मरे कि हिंदुस्तानी मरे हैं। कोई भी मरे
ट्रेजेडी। तो आई थिंक वो एक कोई ताना नहीं दे सकते आपकी इंडिया में 40 लाख लोग मर गए। इंडिया में सरकार ने तो जो कहने काम का मकसद ये था कि आपने कहा ना कि मतलब मुझे सुनने से ऐसे लग रहा था कि जैसे सारा कोरोना इंडिया ने संभाल लिया था, बस अब कुछ भी नहीं ना, हुआ। ना, ना, कोरोना तो एंड जिन्हों इंडिया वाज एंड दैट वाज अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जिनके यहाँ आया वो नहीं संभाल पाए। इंडिया की जिनके जो यहाँ आया वैक्सीन थी, ऑब्वियसली इंडिया वाज लीडिंग वैक्सीन बनाने में था, इसमें कोई शक नहीं है। एवरीबॉडी वाज फीलिंग प्राउड अबाउट इट, बल्कि और वो तो एक उसमें कोई शक भी नहीं है, और उसी ने लोगों को बचाया भी। लेकिन विज़ ये भी हो रहा था क्योंकि मिसमैनेजमेंट, पीपल वर नॉट रेडी। सर मेरा एक रिज़ानी सवाल आप और मैं यहाँ पॉइंट स्कोर करने को बिल्कुल नहीं बैठे नहीं, हुए हैं। सर मैंने एक लोग सवाल बैठे पूछा। हुए हैं एंड आई ऑलवेज विश एवरीवन द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं तो सिर्फ इसलिए बात कर रहा था, कोरोना जो है अनएक्सपेक्टेड आया जी सर, और बिल्कुल कोरोना ने ऐसा। जो हमको डैमेज किया, उसके बावजूद भी इतनी कुव्वत, इतना रिजर्व था कि 80 करोड़ लोगों को आज पिछले 4 साल से हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। यस सर, आज और सर आज $600 बिलियन का रिजर्व है। अब पाकिस्तान को अगर $2 बिलियन रोल ओवर करने के लिए, 1 बिलियन रोल ओवर करने के लिए इतनी दिक्कत का सामना कर रहा है, तो यहाँ पर इंडिया में जितने हमारे फॉर एग्जांपल अंबानी आर अबाउट टू एक्वायर $13 बिलियन ऑफ एसेट्स दिस ईयर ओनली ओवरसीज। Adani are looking at $40 billion of acquisition globally. So, two industrial houses, they are looking at acquiring more than $50 billion assets overseas. पैसा है ना, वो पैसा ये नहीं कि गरीब तक पहुंच रहा है। स्टेट रिच है, स्टेट के पास मसल है। सो स्टेट काउंट करती है ना। आज की डेट में हम इफ यू गो एनीवेयर, अब प्राउडली बोलिए आप इंडियन है। आप आपको वो जो हमारी ब्रांडिंग है वो बड़ी है, इसलिए बड़ी है कि हमने अंदर देखा है। हमने पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं निभाई, ना हमने पाकिस्तान को हर्ट किया है। अब इनवर्ड देखते हैं, तो वही मैं पाकिस्तान को, जब तक पाकिस्तान इनवर्ड नहीं देखेगा, पाकिस्तान जब तक एक इंस्पायर्ड नहीं होगा, चाहे अमेरिका से इंस्पायर्ड हो जाए, चाहे इंग्लैंड से इंस्पायर्ड हो जाए, हमारी जो स्ट्रेंथ है इंडिया की ना, अभी सी पीपल डोंट लाइक पाकिस्तान में मोदी साहब के, बट लेट मी टेल यू, मोदी इज अ हार्बिंगर ऑफ चेंज फॉर अस। हिंदुस्तान में मोदी के आने के बाद हिंदुस्तान का रूप बदला है, हिंदुस्तान की रेटिंग बदली है, हिंदुस्तान की आउटलुक बदली है। तो हम तो मोदी साहब को एक हार्बिंगर की तरह देखते हैं, जो हमारे लिए एक नई ऊर्जा यानी कि सिनर्जी, हमारे अंदर एक नई सिनर्जी हुई है, देश इकट्ठा हुआ है। अभी हम बात कर रहे थे राम टेम्पल के। आई थिंक आई स्पोक टू यू आल्सो अबाउट द राम टेम्पल। अब राम टेम्पल का बनना जो है, इट इज नॉट अबाउट हिंदू और मुसलमान। आप ये देखिए कि 1000 साल थे, वी हैव बीन सीइंग अटैक्स, लूटर्स, हर तरह के लोग यहाँ पे आए, कोई यहाँ बस गए, कोई अटैक, कोई लूट के भाग गए। पर ये जो हिंदुइज्म का जो एसेंस है वो एंड्योर किया, बचे, दुनिया हर बदल गई। ये जो खिता था जहाँ पे कुछ हिंदू रहते थे, हम नहीं बदले। वो इस धरती की जो सुगंध है ना, जो उसकी खुशबू है, उसको मेंटेन करने के लिए कितना कुछ एंड्योर किया होगा दुर्गाना जी। आप देखिए ना, इस्लामिक रूल रहा, स्पेशली वेस्ट नॉर्थ की पूरी बेल्ट में, फ्रॉम पेशावर टू कैलकाटा तक एक पूरी बेल्ट थी, उसके बावजूद भी कन्वर्जन नहीं हुए उसकी जगह। तो ये जो राम मंदिर को हम ऐसे देखते हैं कि दिस इज रिडेम्पशन ऑफ आवर ओन सभ्यता, आवर ओन कल्चर, और ये हजारों साल का है। इसमें एक मजहब के अलावा राम जो है, अल्लामा इकबाल क्या लिखते हैं कि इमाम हिंद। सर कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? सर ये तो देखिए, बाबरी मस्जिद तो अफगानियों ने बनाई थी, बाबर शाबर वहां से आए थे, तो पाकिस्तानियों को क्यों बुड़गड़ा जा रहा है? मतलब सोशल मीडिया पे हमें इतनी गालियां पड़ रही। एक सेकंड, जिस दिन राम मंदिर का इफ्तिताह हुआ, भाई जाए अफगानियों को पूछे, वो आए थे, उनके आबाओ अजदाद आए थे, उन्होंने आके, वो मुसलमान थे, अब जो भी थे, आए थे, उन्होंने आके मस्जिदें बनाई, मंदिर तोड़े। पाकिस्तान में कुछ कहा हम लोगों ने? आप सोशल मीडिया पे अगर उस दिन देख लेते, पार्टीशन को नहीं सर, वो लेकिन वहाँ बड़े आपके कदरदान लोग बैठे हुए थे ना, जिन पे सुनी जाती है। सोशल मीडिया मिसलीडिंग। सर हम तो हैरान हो गए। लेकिन सर एक जो चीज देखने में मिलती, बल्कि मैं और आरज़ू की, क्योंकि आई हैव ग्रोन अप विद पेरेंट्स जिनके एंसेस्टर्स जो थे, मेरी मदर के जो थे वो अमृतसर के थे, उन्हें बचपन सारा याद है। मेरे वालिद साहब को भी बहुत, हमने तो हमेशा इंडिया के बारे में अच्छा, मैंने देखा, मेरे फादर के फ्रेंड्स वगैरह सारे थे। अब जो है ना, नफरत है।
अब गाली से बात शुरू होती है। कोई अब इंडियन बात अब अगर आप मैं देखो ना, अपने मुल्क की बात करूँगी ना, नहीं, अब आप मैं देखो, पाकिस्तान की बात अब करूँगी तो एक हेट्रेड आएगा। लेकिन अगर मैं इंडिया पाकिस्तानी होके वो इंडिया की वो बात करूँगी वो तो आई एम आपको राइट। वो एहसास जब तक ये नहीं आएगा ना कि आप लोग जिस मदर बॉडी से अलग हुए हैं, हुँ, हुँ, हुँ। आप उस मेन बॉडी को हेट करोगे। अगर आपके यहाँ पे अगर बोला जाए कि 1000 साल तक 1000 कट्स देंगे इंडिया को, अब जो वो तो सब आप इंडिया से स्टेट आपकी पॉलिसी है ना, एग्ज़ैक्टली आई एम सेइंग, तो दैट्स टेक इट स्टेट सीरियसली। पॉलिसी। व्हेन मिस्टर मोदी सेज समथिंग, टेक इट सीरियसली। सोशल मीडिया जो है वो रिस्पॉन्ड करता है हर उस कॉल को, जो कॉल कहीं इधर से आएगी या हमारे यहाँ से जाएगी। बट लुक एट दैट, मिस्टर मोदी लैंडेड इन पाकिस्तान अनइनवाइटेड, बिना हुँ, वीज़े के लाहौर में लैंड किए थे। इंटेंशंस थी, और 2 दिन बाद क्या हो गया? पठानकोट और उड़ी। वो छोड़ो बातें, हम बात करें सिर्फ आज राम मंदिर की मैं बताना चाहता हूँ। राम मंदिर अर्ज़ो, राम मंदिर एक चेतना देश की जगी है। एक हमने वो रिडीम किया है कि हमने हज़ारों साल से, यहाँ खून भी आए, हक भी आए, मुसलमान भी आए, क्रिश्चियन भी आए, अंग्रेज़ भी आए, तुर्क भी आए और लुटेरे भी आए, अब्दाली जैसे। हम लोगों ने 1000 साल तक सहा है, अटैक्स रहे हैं और एंड्योर किया अटैक्स को। राम अगर राम का मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो क्या सऊदी अरेबिया में बनेगा, पाकिस्तान में बनेगा? हुँ, कहाँ बनेगा राम का मंदिर? राम का मंदिर जिस जहाँ राम की आत्मा बसती है, वहाँ राम का मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? हुँ, तो राम मंदिर को आप ऐसे देखिए कि ये देश की एक आवाज़ है, और मैं इसलिए कोट कर रहा था अल्लामा इकबाल को। अल्लामा इकबाल हुँ। क्या लिखते हैं? इमाम हिंद, वो बोलते हैं हिंद की शान राम है। हुँ। तो वो जी। अल्लामा इकबाल को आप अपना नेशनल पोएट मानते हो, वो भगवान राम की शान में क्या लिखते हैं? सर हम तो मैं तो सर बल्कि एक चीज़ मैं भी सर आपसे पूछना चाहूँगी, आप जैसे my father used to say my father used to say कि राम probably would be a prophet. हम तो यहाँ तक मतलब हमने अपने Ram बड़ों for us is not a prophet. See, in Hindu, there is no concept of prophet. वो आपकी नहीं Hindu होगा has ना हमारे यहाँ तो हम तो उनकी जो उनका हमने लाइफ स्टोरी है वो सारी चीजें हैं तो नहीं, उससे तो ही यूज्ड exactly. टू डिस्कस कि ही माइट बी वन ऑफ द प्रॉफिट्स मगर एक चीज़ मैं Hindu को सर से क्यों पूछना देखो, चाहूँगी, यहाँ पे एक मिनट। हम अवतार बोलते हैं, अवतार। हाँ, अवतार होते हैं, बिल्कुल। लेकिन सर मैं एक चीज़ आपसे यहाँ ज़रूर पूछना चाहूँगी, आप पाकिस्तान आते रहते हैं, यहाँ जब आप आम पब्लिक से मिलते हैं या जिन लोगों ने भी आपको इनवाइट किया होता है, जो जिनसे आपकी मुलाकात होती है, कभी नफ़रत महसूस हुई आपको उन लोगों में, बिल्कुल। भारत के लिए? इतनी ये सी भी नहीं। सिर्फ़ सोशल मीडिया पर, ये सिर्फ़ सोशल मीडिया पर ही हाँ, है इसका मुझे मतलब है। पाकिस्तान में उतनी मोहब्बत मिलती है और नफ़रत इतनी सी भी नहीं मिलती। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको एक बड़ी ये लास्ट ईयर की बात है। लास्ट ईयर मैं और आमिर मतीन कहीं बैठे हुए थे, तो पता चला इस्लामाबाद क्लब में शायद कि मैं इंडियन हूँ, किसी ने देख लिया। तो लोग अपनी टेबलों से उठ के मेरे पास आए, सेनेटर अनवर बेग मेरे साथ थे उस समय। सो इस्लामाबाद क्लब, वो जो गोल्फ कोर्स सारा, हाल्फ ऑफ द क्लब केम टू मी, नॉट नोइंग मी एट ऑल। बस उन्होंने मेरी उर्दू और हिंदी जो मिक्स होती है मेरी, वो देख के समझ गए। सो दैट्स अ फैक्ट। इफ आई एम इन लक्ष्मी चौक, इफ आई मैं अच्छा, मैं पाकिस्तान में जान के शुद्ध हिंदी बोलता हूँ। आई एम गुड एट उर्दू है, काफ़ी हुँ, अच्छी खासी उर्दू बोलता हूँ। पर जब मैं पाकिस्तान में आता हूँ, मैं उर्दू बिल्कुल नहीं बोलता। बिकॉज़ मुझे मज़ा आता है जब मुझे लोग वहाँ पे इज़्ज़त देते हैं हिंदी सुन के। लोग बड़े, स्पेशली यंगस्टर जो है ना पाकिस्तान के, हुँ। वो बच्चे जो है ना बड़े क्यूरियस हैं। वो सोशल मीडिया में देखते हैं तरक्की, वो देखते हैं आज़ादी, वो देखते हैं कि कोई फ़ौज का मिसाइल को मसला नहीं है, कोई इसका मसला नहीं है, एक डगर पे चल रहे हैं। अब वो जो पाकिस्तान की पब्लिक का प्यार है, वो प्यार मुझे वापस पाकिस्तान की तरफ बुलाता है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट हम भी सियालकोट से आए हुए हैं। आज भी मेरे गाँव में जब मैं जाता हूँ तो ढोल बजते हैं कि रायज़ादा आ गए, रायज़ादा आ गए। क्योंकि देखिए 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिए। आपकी देशभक्ति, हिज़्बुल वतनी, पैट्रियोटिज़्म, ये हर इंसान के डीएनए में होता है। इसको आपको कहना नहीं पड़ता, किसी से प्रूफ़ नहीं लेना पड़ता। तो हम लोग सब अपने-अपने मुल्कों के, पर मेरा मानना है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम लड़ लेंगे पाकिस्तान से, पर हमारी सरकारें लड़ाई तो करें। लड़ाई से पहले लड़ाई नहीं होनी, जंग से पहले जंग नहीं होनी चाहिए अवाम के अंदर। क्योंकि अवाम में इतनी नफ़रत नहीं होनी चाहिए
क्योंकि कल को अगर ऊपर हमारे बैठे हुक्मरान फैसला कर लें कि हमने इकट्ठा रहना है, तो हम इतना मार्जिन तो छोड़ें कि जब ऊपर वाले मिले तो हम नीचे वाले इतना ना बिगाड़ ले आपस में कि ऊपर वालों को दिक्कत आए। तो अवाम को एक हदूद में रहना चाहिए, अपनी गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, अपनी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को साथ रहना चाहिए। तो मेरा एक बिल्कुल सिंपल पैगाम है पाकिस्तान में, हमेशा हर जब भी जाता हूँ, हिंदुस्तान को जब तक आप पार्टनर इन प्रोग्रेस नहीं लोगे, क्योंकि आपकी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट आपके कदमों पे है। 140 करोड़ की मार्केट आपके कदमों पे है और हम 22 वर्ष करेंगे तो हमारे पास तो सिर्फ 20 करोड़ की मार्केट है। इट इज पाकिस्तान को एक फैसला करना पड़ेगा। उनको मजहब से ज्यादा वतन प्यारा है कि वतन से ज्यादा मजहब प्यारा है, उनको चुनना पड़ेगा, क्योंकि मजहब तो दुनिया का है। उम्मा की बात आप नहीं कर सकते, आप बात कर सकते। देखो हम भी हिंदू हैं, आप लोग मुस्लिम हैं, ये हमारा पर्सनल अकीदा है। मुल्क अकीदों पे नहीं चलते। दुनिया में अगर मुल्क अकीदों में चलते होते तो आज 57 मुल्क ने होते इस्लामिक, एक सिंगल इस्लामिक एंटिटी होती है दुनिया में। और आप ये भी देखोगे किसी 2 या 3 इस्लामिक मुल्क की आपस में नहीं बनती, क्योंकि हम लोग अपनी धरती से जुड़े होते हैं। हम अपनी पहचान धरती से बनाते हैं। बोलते इराकी मुसलमान, जॉर्डेनियन मुसलमान, ईरानी मुसलमान, सीरियन मुसलमान, मोरक्कन मुसलमान। तो आपके पहले क्या है, आपने अपनी जमीन को आइडेंटिफाई किया। तो पाकिस्तान को अपनी जमीन से आइडेंटिफाई होना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान अपनी जमीन से आइडेंटिफाई नहीं होगा, क्योंकि 70 साल में कौमें नहीं बनती, 70 साल में सकाफत नहीं बनती, हजारों साल लगते हैं सकाफत बनने में, संस्कृति को डेवलप होने में। अभी तो आप, मेरी तो बहन जिंदा है जो पाकिस्तान में पैदा हुई, तो अभी तो लोग हैं जिंदा जो इधर से उधर गए। तो इनमें जो ये रियलाइजेशन जब आ जाएगी कि सकाफत एक है, वो जो हम बोलते हैं हिंदुत्व को, अब कितना मिसअंडरस्टूड किया जाता है हिंदुत्व को पाकिस्तान में। मैं बहुत एक्सप्लेन करता हूँ वहां पे। हिंदुत्व का मतलब होता है वो चीज जो कॉन्टिन्यूटी से इस धरती से जुड़ी हुई है, संस्कृति जो इस धरती पे पैदा हुआ है, उसको इस धरती की एंसेस्ट्री पे, इस धरती की विरासत पे यकीन करना है। वो हिंदुत्व होने के लिए आपको हिंदू होना जरूरी नहीं है, आप क्रिश्चियन होकर भी हिंदुत्व है, अब मुस्लिम होकर भी हिंदुत्व है। हिंदुत्व इस धरती से जुड़ा हुआ जो जो चीज है वो हिंदुत्व है। वो कहीं बिल्कुल, यहाँ एलिमेंट तो खैर बड़ा नेगेटिव है, यहाँ तो बहुत नेगेटिव समझा जाता है कि कोई ये बात कर दे। तो है हाँ, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, देखिए राइट, हम, जी, ये गलत बात है कि मैं तो आपको ये पैगाम ऐसा, हमारे यहाँ पे कोई ऐसी रात दिन पाकिस्तान नफरत की बात नहीं होती। इलेक्शन आते हैं, बात होती है, और ये रोज देखा जाता है। अब वो क्या बोलता था शाहबाज, क्या है, नवाज शरीफ के भाई का नाम क्या है? शहबाज शरीफ, हाँ, शहबाज शरीफ। मैं उनकी स्पीच देख रहा था कुछ साल पहले। ओ जरदारी, मैं तेनू चौक ते लटका के पूछांगा। उसे पावर शेयर कर रहे हैं। जो कुछ इलेक्शन की बातें होती है ना, उनको इलेक्शन में रखना चाहिए, और जो सिग्नल आपको ऑफिशियली गवर्नमेंट देती है ना, उनको पकड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ कि इस रीजन में ओनर्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड ट्रू। गुडविल वो दोनों पे डिपेंड करती है। दोनों को मिलके बैठना बिल्कुल। पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे आने वाले ग्रैंड चिल्ड्रन उस खिते में रहें, जहाँ उस एरिया में रहें जहाँ पे नफ़रतें पलती हैं। नफ़रतों को बिल्कुल ऐसा ही हटाना है। पड़ेगा, कुछ पनाह देनी पड़ेगी अमन को, कुछ पनाह देनी पड़ेगी अपने आप को एक रूम देने के लिए कि हम जी सकें। सबने बिल्कुल ऐसा ही है। जी, सबने जी, पूरा होना है। एवरीबॉडी इज़ टू डाई। हाँ। तो जब ज़िंदगी दी है ऊपर वाले ने, उसका कुछ कंस्ट्रक्टिव यूज़ कर लिया जाए। आप इतनी मोहब्बत से बात करते हो। अब इश्तियाक साहब हमारे यहाँ आते हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी उनके पाँव हाथ लगाते हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, क्योंकि उनको शिक्षा ये मिली है मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को, अपने से बड़ों के पाँव हाथ लगाने हैं। तो मुझे इश्तियाक साहब बोलते हैं, यार मैं ते वो कदी साढ़े मुसलमान इतना पैरी हाथ नहीं लगाते। मैं कहा तुसी नहीं सर, सिंध में होता है, हाँ, सिंध में ये मैं कल्चर है। मैं उनको बोला, फिर वो कहते हैं नहीं यार लगान दे, ये थोड़ा कल्चर है। तो एग्ज़ैक्टली, कल्चर मज़हब इनका मिलान जो है ना, बड़ी बिल्कुल, खूबसूरत चीज़ है। बिल्कुल आई सही। थिंक दुर्दाना कुछ आप पूछना चाह रही हैं? लास्ट क्वेश्चन आपका। नहीं सर, बस मैंने कोई ऐसा नहीं, आप यू कैरी ऑन।
आप सही। मेरा सवाल नहीं, काफ़ी मैं पॉइंट बिल्कुल नहीं, मैं ज़ाहिर है कि सर ने बहुत अच्छी बात की और बिल्कुल ये कल्चर जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सिंध का है और मैंने सिंध में देखा है, मैं खुद सिंध में रही हूँ, तो मुझे मालूम है कि इस तरह से जो वैसे बड़े होते हैं उनके उनके पाँव छुए जाते हैं, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया, बहुत अच्छा लगा थैंक आपसे बात यू, करके और थैंक यू हम आदि, जल्दी थैंक यू। आपको इस्लामाबाद में देखेंगे, आई होप हाँ, सो। थैंक यू जल्दी आपसे सुल्ताना जी, मुलाकात। आपकी बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू, स्टे नमस्कार सर। हैप्पी, स्टे सेफ, ओके स्टे थैंक यू, हेल्दी। थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक यू।